श्री गोलजीयू संदेश यात्रा प्रदेश में आध्यात्मिक संदेश देकर गोलजीयू मंदिर चंपावत लौट आई। इस दौरान जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। लोहाघाट के श्री राम मंदिर पहुंचने पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद यात्रा गोलजीयू के मूल स्थान चंपावत को रवाना हुई, जहां पूजा अर्चना के बाद गोलजीयू मंदिर में विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इसी के साथ 21 दिन की यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के आयोजकों और धरोहर न्यास संस्था को शुभकामनाएं दी। धामी सरकार ने अभी से ही चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। यात्रा प्राधिकरण के गठन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संपन्न होने के साथ ही धामी सरकार ने अभी से ही चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा प्राधिकरण को लेकर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चारधाम यात्रा है इस प्रदेश की आर्थिकी की धुरी भी है। इसके अलावा तमाम हमारे यहाँ बड़े आयोजन होते हैं, चाहे कुंभ है, चाहे नंदा देवी राज जाते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे आयोजनों को एक सुनियोजित रूप देने, व्यवस्थित रूप देने के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता के साथ में प्रयास किए जा रहे हैं। उसका एक मसौदा भी तैयार किया गया। उस संदर्भ में एक समिति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित की गई थी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी है। इसके अलावा जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार कहा भी गया है कि जो जितने भी यात्रा व्यवस्था से जुड़े जितने हमारे राइट होल्डर्स हैं, जो हक हकूकधारी हैं, जितने भी उन संबंधित जो भी कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, सभी से बातचीत करके उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल है। इससे हमारे जो तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके वहाँ पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने से लेकर के जो धार्मिक आयोजन है उनको सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने। मसूरी लंढौर बाजार के साउथ रोड पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी पुश्ते को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर राज मंडी में निवास कर रहे लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया और एमडीडीए, नगरपालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और एसडीएम मसूरी से लिखित में शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर गेस्ट हाउस और पार्किंग बनती है तो नुकसान राजमंडी में रहने वाले लोगों का होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्माण और किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण नहीं रुका तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पूरा पुश्ता खाली हो चुका है यहाँ से। प्लस क्या है कि पूरा पेड़ भी खाली करवा दिया, ये पेड़ का भी बढ़िया दिक्कत हो सकती है। छुट्टी का दिन हो गया है, हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है एमडीडी में और आईटीएम महोदय को भी। और कल मंडे है, कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे। और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। दिक्कत ये आ रही है, पहले तो ये ऊंचाई देखो, हमारे नीचे घर है सबके, पूरी पब्लिक बसी हुई है ये हमारी। और ये ऊपर से ये पुल भी बना हुआ है इसके अंदर। अगर कोई भूकंप आ गया या मतलब कोई हलचल हो गई यहाँ तो ये तो सारी बिल्डिंग हमारे ऊपर आएगी। हमें इतना बड़ा खतरा है इससे। अब ये बन रहा है यहाँ पे तो ये। हरिद्वार के कनखल स्थित राजपूत पंचायत धर्मशाला में आयोजित अखिल भारत हिंदू महासभा के 62वें विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार से समान नागरिक कानून, मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून सहित संतों की रक्षा, लव जिहाद पर रोक तथा गोहत्या रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन के अंतिम दिन प्रथम सत्र में आयोजित महासभा की राष्ट्रीय महासमिति की बैठक में सर्वसम्मति से मुन्ना कुमार शर्मा को महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की गई।
आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का 62वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। 2 दिनों से चल रहा था, कल से। आज विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगले कार्यकाल के लिए, मतलब ये 24 से 27 तक मेरे नाम का अनुमोदन हुआ। इसके साथ साथ विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए संवैधानिक रूप से, गौ माता की हत्या पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, विस्तृत निर्णय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताए किन किन जो प्रस्ताव अखिल भारत हिंदू महासभा के इस राष्ट्रीय महासमिति की बैठक में पारित किए गए। सबसे महज मुद्दा इस देश में अपने आप को, हिंदुत्व को बचाना, हिंदू को बचाना और हिंदू महासभा का कैसे विस्तार हो, इस पे हम लोगों ने चर्चा। ऋषिकेश में हरियाणा का स्थापना दिवस श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के हॉल में धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा परिवार की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल और एम्स के उपनिदेशक अमित पाराशर रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक गायक मासूम शर्मा, नितिन त्रिखा, शीनम कैथोलिक और यूके हरियाणवी ने हरियाणा के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। गीतों को सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा समुदाय के सैकड़ों लोग नाचते गाते नजर आए। काल भैरव जन्मोत्सव के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतिम दिन में संतों की ओर से विशेष हवन पूजन किया गया। मुख्य पुजारी वशिष्ठ गिरी महाराज ने बताया कि हर वर्ष भगवान भैरव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान आनंद भैरव का विशिष्ट श्रृंगार किया गया। आज जो आप देख रहे हैं, हमारे हर साल की भांति इस साल भी आनंद भैरव के प्राकट्य उत्सव को ये हम मनाते हैं हर साल धूमधाम से। जैसे हर साल की भांति श्री गुरु महाराज हरिगिरी जी महाराज और हमारे सभापति श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज जी की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये जो कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे पुजारी जी वशिष्ठ गिरी जी सभी संत मिलजुल कर, पूरा हमारे कोठारी महाकाल गिरी जी सभी मिलजुल कर पूरा ये सहयोग करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री आनंद भैरव भगवान की भैरवाष्टमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। पूज्य गुरुदेव श्रीमंत हरिगिरी महाराज, सभापति प्रेमगिरी जी महाराज के सानिध्य में, नेतृत्व में इस भैरवाष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान का 22 तारीख से 21 तारीख से जो पूजन शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम गणेश। ऋषिकेश में बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ। ऋषिकेश में नटराज चौक के पास हुए सड़क हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बेकाबू ट्रक के कारण हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद वहां की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण युक्त वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 की बसों पर रोक लगाने के साथ ही BS6 और CNG युक्त बसों को चलाने की अनुमति दी है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बाद रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में काम करने वाले उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों के कई लोगों ने प्रदूषण के बाद घर वापसी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और वहां का पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह लाभदायक है। हम महाराष्ट्र से हैं और हम यहाँ उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नैनीताल घूमने आए हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। दिल्ली, नासिक, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे रहना
इको फ्रेंडली भी है और वेदर भी अच्छा है, प्लेजेंट है। इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ ज़्यादा सवारियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस टाइम गाड़ियाँ जो अब इसीलिए सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ प्रदूषण होने के कारण इसलिए सीएनजी गाड़ी चल रही हैं और इतने अत्यधिक सवारी वहाँ से आ रही हैं, पहाड़ों के लिए जा रही हैं, हर एक क्षेत्र के लिए जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। जिसको भी लंग्स का बीमारी या फिर अस्थमा विस्थमा है, उसने तो साल में एक बार आना ही चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए 1 आध महीना। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, घूमने को भी अच्छा लगता है, सांस लेने में अच्छा लग रहा है यहाँ। प्रेस क्लब देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर उन्होंने संविधान दिवस 26 नवंबर को शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवास को लेकर, और तमाम तरह के आंदोलन के बावजूद सरकार मजबूत भू कानून को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कह तो रही है कि हम बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन भरोसा सरकार पे नहीं रहा। हम चाहते हैं कि सरकार भू कानून को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जनता के बीच लाए, ताकि जनता इसकी समीक्षा कर सके, देखे कि कहीं ये भू कानून माफिया के पक्ष में तो नहीं है। जब जनता के पक्ष में कानून होगा, जब जनता की इसमें मंजूरी होगी, उसके बाद इसको विधानसभा में पारित किया जाए। और सरकार जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक बुलाकर 2018 से लेकर अभी तक जितने भी हमारे भूमि कानूनों में संशोधन हुए हैं, उनको सबसे पहले सरकार रद्द करे, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ 18 के बाद से जितने भी निवेश के नाम पर यहाँ पर जमीनें दी गई हैं, उन जमीनों का ब्यौरा लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में मानेश्वर के पास स्कूटी और बोलेरो के बीच टक्कर हुई। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूटी सवार चंपावत से लोहाघाट की तरफ जा रहा था। मसूरी को अब जाम से सहूलियत मिलने जा रही है। यहां शटल सेवा संचालन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हाथीपांव और क्रिंगेग से शटल सेवा संचालन के लिए किंगरेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया गया। मसूरी में आए दिन जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने शटल सेवा प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ पैदल भ्रमण कर अधिकारियों को यातायात व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। हमारा ऊपर हिल टाउन कंजेस्टेड हो जाएगा, देन देयर विल बी नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए स्थान नहीं बचेगा। तो टूरिस्ट को ही परेशानी से बचाने के लिए कि उनको प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसमें दूर दूर से बच्चे इसलिए उनके व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करके वहां से एक स्टैंडर्डाइज्ड हमारी शटल सर्विसेज गतिमान रहेंगी और हाथीपांव बैंड से सेम लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस तक उनको ड्रॉप किया जाएगा। उसके पश्चात जो व्यवस्था रहती है इंटरनली, चाहे वो रिक्शाज लें या हम गोल्फ कार्ट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं अब इस सीजन में, गोल्फ कार्ट्स रिक्शाज से वो अपने गंतव्य स्थान तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग करने दिल्ली पहुंचे, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस मेले में उत्तराखंड के उत्पादों की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। इनमें सहायता समूह की माताओं बहनों का बहुत योगदान है, जिनके हाथों से बनाए उत्पादों को लगातार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, जो कि प्रशंसा के योग्य है। सहायता समूह को पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लाख युवा एनसीसी से जुड़े। अब 2024 आज चूंकि प्रगति मैदान में जो सभी राज्यों का एक ट्रेड फेयर लगता है, आज हमारा उत्तराखंड का दिन है। आज इस ट्रेड फेयर में हम भाग लेंगे, जहां उत्तराखंड के अनेक स्टॉल, अनेक हमारे उत्पाद जो यहाँ पर लगते हैं, अनेक स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए हुए जो उत्पाद है वहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो मैं उसमें प्रतिभाग करूँगा, जिससे कि उन सभी का
प्रोत्साहन भी हो और हमारे राज्य का जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हमारी बहनें, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद पूरी देश दुनिया के अंदर। देहरादून के गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजियावाला में एक घर में अवैध रूप से हाउस पार्टी की जाने के मामले में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 40 लड़के और 17 लड़कियों को धर दबोचा गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि एसएसपी देहरादून को गोपनीय सूचना मिली थी। एक निजी आवास में अवैध रूप से बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें युवा अवैध रूप से शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे देखते हुए आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस ने दबिश दी थी। भवन मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही शराब का सेवन कर रहे युवक युवतियों पर चालान की कार्रवाई की गई है। कैंट क्षेत्र में जो है गजियावाला के पास किसी एक प्राइवेट हाउस में जो है कोई अवैध रूप से कोई बार संचालित किया जा रहा है और उसमें जो है काफी युवक और युवतियां जो है अवैध रूप से जो है शराब का सेवन कर रहे हैं। तो इस सूचना पर जो है हमारे द्वारा जो है अपने सीओ सदर साहब के नेतृत्व में और एसओजी की टीम के साथ और 2-3 थानों की फोर्स लेकर वहां पर जो है दबिश दी गई। तो दबिश दी गई और उसके बाद फिर आबकारी विभाग को भी सूचित किया गया था। तो जब वहाँ दबिश दी गई तो वहाँ देखा गया कि काफी मात्रा में वहाँ युवक और युवतियां इकट्ठे थे और वहाँ पे एक अवैध रूप से एक बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें कि काफी खाली। उत्तराखंड में नए डीजीपी के रूप में 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना है, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना और सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम होगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहचान को जन जन तक पहुंचाना है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लेबर पर हमारा फोकस है। अध्यक्ष ने कहा कि बाल अधिकारों के लिए निचले स्तर पर कार्यशाला के आयोजन लगातार किए जाएंगे और 2 कार्यशालाओं का आयोजन जल्द होगा। अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के 3 साल के दौरान रही प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी साझा की।